डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में अपन सेकंड पेपर के पार्ट भारतीय ग्रामीण समाज की समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अपने देश के ग्रामीण समाज में कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे ऋणग्रस्तता, बेकारी या बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, जनसंख्या की समस्या, मद्यपान या धूम्रपान की समस्या, अस्पृश्यता या छुआछूत की समस्या। तो अपन इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज अपन सबसे पहले बेकारी या बेरोजगारी की समस्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेकारी की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेकारी या बेरोजगारी भी गाँवों की एक गंभीर आर्थिक समस्या है। औद्योगिकरण ने जहां अनेक सुविधाएं प्रदान की है, वहीं ग्रामीण कुटीर व्यवसायों को नष्ट भी किया है और कृषि के अतिरिक्त शेष समय में ग्रामीणों द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों को चौपट कर दिया। इससे गाँवों में बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई। बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए HP फेयरचाइल्ड ने बताया है, सामान्य दशाओं तथा सामान्य वेतन दर पर व्यक्ति को बलपूर्वक और अनैच्छिक रूप से वेतन के काम से अलग कर देने की स्थिति। एक और जिसकी परिभाषा है वो है GR मदान के अनुसार। उन्होंने बताया है कि उस देश में बेकारी है जहां स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिल पाता जो काम करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? बेरोजगारी। एक और छोटी सी परिभाषा दी गई है D मेलो द्वारा। उन्होंने कहा है कि बेकार व्यक्ति उसी को माना है जो अपनी इच्छा होते हुए भी वेतनभोगी कार्य नहीं पा सकता। उपयुक्त सभी परिभाषाओं से बेकारी के 5 प्रमुख तत्व स्पष्ट होते हैं। एक तो ये इच्छा, यानी कि कोई व्यक्ति इच्छा रखता है काम करने की। दूसरी योग्यता, यानी कि उसमें योग्यता भी है। तीसरा प्रयत्न, यानी कि वो उसके लिए प्रयत्न भी करता है। चौथा आर्थिक उद्देश्य और पांचवा योग्यता के अनुसार पूर्ण कार्य। तो योग्यता के अनुसार पूर्ण कार्य से मतलब यदि एक व्यक्ति को जिस कार्य एवं पद के लिए वह योग्य है से कम कार्य व पद प्राप्त है और इस आधार पर प्राप्त होने वाली आय भी कम है, तो हम उसे पूर्ण रोजगारी प्राप्त व्यक्ति न कहकर आंशिक रोजगार प्राप्त व्यक्ति कहेंगे। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर को कंपाउंडर तथा इंजीनियर को ओवरसियर के पद पर काम करना पड़े और उसी के अनुरूप वेतन मिले, तो इस स्थिति को आंशिक बेकारी की स्थिति कहा जाएगा। तो स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा रखने एवं अर्थोपार्जन करने हेतु प्रयास करने पर भी पूर्ण रोजगार प्राप्त न हो। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो बेकारी वह अवस्था है जिसमें शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति को जो कार्य करने की इच्छा रखता है, प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता हो। ऐसी स्थिति को कहते हैं बेरोजगारी। अब जो इसी के अंतर्गत अगला जो बिंदु है वो है बेरोजगारी के प्रकार। तो अपने यहाँ बेरोजगारी के जो भी प्रकार है उनका विस्तृत उल्लेख करेंगे। तो ये टोटल 10 प्रकार है। तो सबसे पहले इनमें से जो है वो है मौसमी तथा आकस्मिक बेरोजगारी। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, ये क्या होती है। अनेक व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें वर्ष में उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
कभी उनमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है तो कभी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए चीनी उद्योग नवंबर में मई तक चलता है। कब से कब तक? नवंबर से मई तक चलता है। ऊन उद्योग सर्दियों में और बर्फ़ के कारखाने गर्मियों में चलते हैं। कृषि में भी फसल काटने के समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। शादियों एवं त्योहारों के अवसर पर जेवर उद्योग भी अच्छा चलता है, जबकि शेष दिनों में इस क्षेत्र में अधिक कार्य नहीं होता। दूसरी जो बेरोजगारी है वो है प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। उद्योगों में मशीनीकरण एवं नवीन आविष्कारों के परिणाम स्वरूप मानव शक्ति का प्रयोग घटा है। अनेक उत्पादन के कार्य स्वचालित यंत्रों के द्वारा होने लगे हैं और उनमें लगे व्यक्तियों की संख्या कम होती जा रही है। परिणाम स्वरूप बेकारी बढ़ती जा रही है। कुछ अनुसंधान तो कई उद्योगों को ही अस्त व्यस्त कर देते हैं। नायलॉन के प्रचलन ने जापान के रेशम उद्योग में तथा इटालियन ऊन ने भेड़ ऊन के उद्योग में हलचल मचा दी। नवीन आविष्कार पुराने व्यवसायों को बंद करके बेरोजगारी की समस्या पैदा करते हैं और नए बाजारों का क्षेत्र समाप्त कर देते हैं। नवीन आविष्कारों एवं प्रौद्योगिकी के कारण नए व्यवसाय पनपते हैं जो रोजगार प्रदान करते हैं। इस प्रकार मशीनीकरण रोजगार और बेरोजगारी दोनों ही स्थितियों को जन्म देता है। बड़े उद्योगों की स्थापना से ग्रामीण भारत में कुटीर उद्योगों में लगे लोग बेरोजगार हो गए। उद्योगों में अभिनवीकरण एवं प्रतिस्पर्धा होने तथा आर्थिक मंदी के कारण कारखानों के बंद हो जाने से भी बेकारी बढ़ जाती है। तीसरा जो प्रकार है वो है अस्थायी बेकारी या बेरोजगारी। शिक्षा या प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद जब तक व्यक्ति को कोई कार्य नहीं मिलता उस समय तक वह बेकार रहता है, किंतु जो ही उसे किसी व्यवसाय में काम मिल जाता है वह रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाता है। तो वो जो समय है ना उसका शिक्षा प्राप्ति के बाद और नौकरी मिलने के बीच का, वो समय उसके लिए अस्थायी बेरोजगारी का समय होता है। अगला जो प्रकार है वो है घर्षण बेरोजगारी या बेकारी। ये क्या है, चलो इसको देखते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी लोगों की रोजगार संबंधी अवसरों की अनभिज्ञता, श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव, मशीनों की टूट फूट एवं उद्योगों में कच्चे माल की कमी आदि कारणों से पैदा होती है। इस प्रकार की बेकारी विकसित देशों की मुख्य विशेषता है। इसका संबंध विकास से भी है। विकास के कारण नए उद्योग खुलते हैं और कई पुराने उद्योग बंद हो जाते हैं। पुराने व्यवसायों में लगे श्रमिक नए व्यवसायों को सीखने हेतु प्रशिक्षण पाने तक बेकार रहते हैं। इस प्रकार यह बेकारी विकास का परिणाम है। अगला जो है प्रकार वो है चक्रीय बेकारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेकारी का संबंध व्यापारिक चक्रों से है। व्यापार में उतार चढ़ाव के चक्र आते रहते हैं। जब किसी व्यवसाय में लाभ के अवसर अधिक होते हैं तो सभी लोग उसे अपनाने लगते हैं, किंतु कुछ समय के बाद लाभ की मात्रा कम होने पर उसको छोड़ने लगते हैं। इस प्रकार पहले अर्थव्यवस्था का विकास होता है, फिर संकुचन होता है।
जब एक व्यवसाय में मंदी आती है तो लोगों को भयंकर बेरोजगारी एवं कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगला जो प्रकार है वो है अर्ध बेकारी। जब व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार काम नहीं मिलता हो, जैसे एक डॉक्टर को कंपाउंडर के पद, यही दूसरा उदाहरण है एक इंजीनियर को ओवरसीयर के पद पर कार्य करना पड़े और वेतन भी कम प्राप्त हो, तो उसे हम अर्ध बेकारी की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। इसी प्रकार से आंशिक रूप से रोजगार प्राप्त व्यक्ति भी अर्ध बेकार कहलाएंगे। कीन्स महोदय के अनुसार जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी से भी कम मजदूरी पर कार्य करने हेतु तैयार हो जाता है तो वह भी अर्ध बेकारी की स्थिति है। अगली जो बेरोजगारी है वो है ऐच्छिक बेरोजगारी। जब व्यक्ति काम करने की क्षमता होते हुए भी आलस्य, कम मजदूरी या मजदूरी में कटौती आदि कारणों से काम नहीं करता है तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी माना जाएगा। अगला जो प्रकार है वो है छिपी बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखी जा सकती है। भारत में लगभग सभी कृषक परिवार भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि करते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भूमि पर दबाव बढ़ता है और नए जन्म लेने वाले सदस्य भी पहले वाले सदस्यों के साथ उसी भूमि पर काम करने लगते हैं। प्रकट रूप में तो ऐसा लगता है कि सभी रोजगार में लगे हुए हैं, किंतु उनके द्वारा उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। यदि उनमें से कुछ को कृषि कार्य से हटाकर दूसरे व्यवसाय में लगा दिया जाए तो भी कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। इस प्रकार वे अप्रकट रूप से बेकार ही थे। छिपी बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। अब जो अगला है वो है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी जब लोग बेकार हो तो उसे हम इस श्रेणी में ही रखेंगे। भारत में एमए, बीए, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त कई व्यक्ति बेरोजगार देखे जाते हैं। अब जो लास्ट इसका प्रकार है वो है संरचनात्मक बेकारी। इस प्रकार की बेरोजगारी का मूल कारण किसी देश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन है। उदाहरण के लिए भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के व्यवसाय में यदि लंबे समय तक कमी आ जाती है या निर्यात की मांग घट जाती है तो उन व्यवसायों में बेकारी उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसका संबंध देश के पिछड़े आर्थिक ढांचे से भी है, जिसमें पूंजी निर्माण की दर बहुत कम होती है, अतः रोजगार की मात्रा भी कम होती है। धन्यवाद।